कुछ घर सिर्फ रहने के लिए नहीं होते और फ्लैट नंबर 704 उनमें से एक था। मैं जब इस शहर में शिफ्ट हुआ तो एक ही चीज़ चाहिए थी, सस्ता घर, शांत जगह और थोड़ा प्राइवेसी। ब्रोकर ने जब मुझे बोला सर 7th फ्लोर पे एक फ्लैट है, बहुत कम रेंट है, तो मुझे पहले ही शक हो जाना चाहिए था। कम क्यों? मैंने पूछा। ब्रोकर थोड़ा हंसा, बस लोग ज़्यादा दिन टिकते नहीं। उस वक्त मुझे लगा लोग शहर छोड़ देते होंगे, जॉब ट्रांसफ़र, पर्सनल रीजंस, पर असल वजह मुझे धीरे धीरे पता चल रही थी। अपार्टमेंट का नाम था शांति हाइट्स, जहाँ शांति तो बिल्कुल भी नहीं थी। बिल्डिंग पुरानी थी, लिफ्ट धीरे धीरे चलती थी, जैसे मानो हर फ्लोर पर रुक कर सांस ले रही हो। कॉरिडोर में हमेशा एक अजीब सी स्मेल रहती थी, ना गंदी ना अच्छी, बस पुरानी। फ्लैट नंबर 704 के दरवाजे पर पहुंचते ही मेरी नज़र उस चीज़ पर पड़ी जो बाकी फ्लैट्स में नहीं थी। दरवाजे के ऊपर एक छोटा सा काला निशान, जैसे किसी ने कुछ अजीब सी चीज़ छाप दी हो। ब्रोकर ने चाबी दी। सर रात को बालकनी का दरवाज़ा बंद रखना। कि क्यों? मैंने कैजुअली पूछा। उसने जवाब नहीं दिया, बस लिफ्ट की तरफ चल पड़ा। पहली रात मैं लेट सोया, नया शहर, नया घर। रात के करीब 2 बजे होंगे जब मुझे लगा कोई मेरे फ्लैट में चल रहा है। मैं उठकर बैठा। फैन चल रहा था, लाइट्स ऑफ थी। थप 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 आवाज़ बेडरूम से नहीं, हॉल से आ रही थी। मैंने सोचा शायद ऊपर वाले फ्लोर से आवाज़ आ रही हो। मैं लेट गया, पर फिर आवाज़ आई, बिल्कुल मेरे दरवाजे के बाहर। और फिर अचानक एक नॉक, ठक, फिर 3 बार नॉक हुआ, धीरे, ठक ठक ठक। मैंने फ़ोन देखा, 2:30 बज रहे थे। मैंने सोचा इतनी रात को कौन होगा। दरवाज़ा खोलते ही कॉरिडोर खाली था, बस एक चीज़ अलग थी, लिफ्ट का बटन जल रहा था 7th फ्लोर पर। लिफ्ट खुली, अंदर कोई नहीं था। अगली कुछ रातों में चीज़ें रिपीट होने लगी। सेम रात को 2:30 बजे नॉक, लिफ्ट अपने आप 7th फ्लोर पर आना, कॉरिडोर का लाइट फ्लिकर करना। और सबसे अजीब बात, हर बार नॉक के बाद मुझे लगता कोई मेरा नाम पुकार रहा है। मैंने नेबर से बात करनी चाहिए। बगल के फ्लैट 705 में एक आंटी रहती थी। मैंने उनसे पूछा, आंटी यहाँ रात को कुछ अजीब होता है क्या? उनका चेहरा पीला पड़ गया। बेटा तुम 704 में रहते हो? जी आंटी, उन्होंने धीरे से कहा। बालकनी का दरवाज़ा रात को बंद रखना बेटा, उसकी तरफ गलती से भी मत जाना। वही बात, ये बात मैं 2 बार सुन चुका था। मैंने पूछा, पर क्यों आंटी? उन्होंने सीधा जवाब नहीं दिया, बस इतना बोली, 7th फ्लोर पर एक अजीब सा फ्लैट है, ज़्यादा मत पूछो, बस बालकनी के सामने मत जाना। उस रात मुझे अजीब सी क्यूरियोसिटी हुई। मैं जानबूझकर जागा रहा। रात को 2:30 बजे फिर वही नॉक हुआ। इस बार मैं दरवाजे की तरफ नहीं गया, मैं बालकनी की तरफ गया। बालकनी का दरवाज़ा खुला हुआ था, हल्की हवा चल रही थी और सामने वाले बिल्डिंग के रिफ्लेक्शन में मैं खुद को नहीं देख पा रहा था, पर मेरे पीछे किसी और का रिफ्लेक्शन था। एक औरत, बाल चेहरे पर, गर्दन टेढ़ी। उसने धीरे से बोला, तुम भी यहीं रहने आए हो? मैंने पलटकर देखा, बालकनी खाली थी, पर बालकनी के फ्लोर पर पानी के गीले पैरों के निशान थे, सीधे बेडरूम की तरफ जा रहे। अगली सुबह मैंने कबर्ड खोला, अंदर एक पुरानी डायरी मिली, पीछे छुपी हुई। डायरी किसी अनन्या नाम की लड़की की थी। उस डायरी के लास्ट में लिखा था, आज फिर रात 2:30 बजे वो आई, लिफ्ट चलती है, बालकनी खुलती है, मैं चाह के भी इस घर से नहीं जा पा रही हूँ। और डायरी यहीं ख़त्म हो जाती है। ये सब पढ़ के मुझे अजीब सा लग रहा था। मैं समझ गया था ये घर कुछ अजीब है, यहाँ मुझे 1 सेकंड भी नहीं रुकना चाहिए। उसके बाद मैंने तुरंत उस घर को छोड़ दिया। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये कहानी भी पसंद आई होगी, और अगर आपको भी ऐसी हॉरर कहानियाँ सुननी पसंद है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं अगली कहानी के साथ।